सो हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने परिचय 6.3 को देखा, उसके कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, यानी हमने उसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखा। और उम्मीद करते हैं उस वीडियो के बाद आपका सारा का सारा यानी प्रश्नावली 6.3 का सारा क्वेश्चन लग गया होगा। जो भी क्वेश्चन फंसे होंगे, जो भी डाउट वगैरह होगा, वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3 का जो पहला क्वेश्चन। अच्छा, इस सभी क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन शायद दिए हुए हैं, इन सभी में बोला गया है आलेखी विधि से हल ज्ञात कीजिए। और आलेखी विधि हल क्या होता है ये हमने समझा दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी x जो होना चाहिए वो 3 से बड़ा या 3 के बराबर, और यहाँ पे y जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कार्तीय तल लेंगे, उसके बाद उसमें हम उनका लाइन खींचेंगे। तो हम सबसे पहले किसका लाइन खींचेंगे, हम सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं x बराबर 3 का, क्योंकि हमारे पास दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी x जो होना चाहिए 3 से बड़ा या 3 के बराबर। तो हम लाइन खींचने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको हम बराबर मान लेते हैं, इससे हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, x बराबर 3 का लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा x बराबर 3 का लाइन। 1 2 x हमको किधर जाना है, 3 बार। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे x बराबर 3 का। अच्छा, डॉटेड होगा या डार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, इसलिए हम इसको डार्क लाइन खींच लेते हैं। हमारे पास ये रहा x बराबर 3 का। यहाँ पे लिख भी लीजिएगा कि जो लाइन है वो है x बराबर x इज इक्वल टू 3 का लाइन। अब हम दूसरा लाइन खींचेंगे y बराबर 2 का लाइन। हमारे पास दिया है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हम y बराबर 2 का भी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इसका भी डार्क हम लाइन खींचेंगे, तो आइए खींच लेते हैं y बराबर 2 1 2 यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है वो है y बराबर 2 का। ठीक है, अब दोबारा इसी वाले मतलब x बराबर 3 पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि x जो होना चाहिए वो 3 से बड़ा या 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, x जो होना चाहिए 3 से बड़ा या 3 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 इधर होगा कि नहीं। ठीक है, 3 से बड़ा तो बड़ी संख्या इधर भी होंगी। ठीक है, और इसमें 3 को भी लिया गया, तो इसका जो हल होगा वो इस साइड होगा। इसका जो x बराबर 3 वाला लाइन का जो हल होगा वो इस साइड होगा कि नहीं, अरे होगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा लाइन जो हमारे पास दिया है y बराबर 2 का। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में बोला था कि y जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो y बराबर 2 का तो लाइन ये है। y मतलब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन होंगी, 3 4 5 6, यानी ऊपर होंगी ना, इसका ऊपर हल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि y जो होना चाहिए 2 से बड़ा क्या हो, 3 4 5 6 ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, इस साइड होगा, होगा कि नहीं, होगा। अच्छा, अब ये दोनों हम ग्राफ बना है, इसका इधर बना, इसका इधर बना है, दोनों ग्राफ में कॉमन क्या है, वही इन दोनों असमीकाओं का हल होगा, यानी आलेखी हल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले लाइन पर भी आ रहा है और इस वाले लाइन पर भी आ रहा है, तो यही इसका हल होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये पूरा इस तरह भी ग्राफ बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ इन दोनों को हटा करके सिर्फ आप ये जो आंसर वाला है इस वाले पार्ट को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका हल ये होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 3x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12, यानी 3x + 2y 12 से छोटे हैं या 12 के बराबर हैं। अगला समीकरण दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास एक और कार्तीय तल दिया है, यानी एक्स वाई प्लेन दिया है, इस पे हम पुटअप करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो असमीका है उसको देख लेते हैं। हम इसको
इक्वल टू मान लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है मान लेते हैं 3x + 2y = 12। लाइन खींचना है ना, तो हम इसको इक्वल टू का साइन मान लेंगे। ठीक है, x और y का मान रख करके हम इसके निर्देशांक को निकाल लेते हैं। x को हम 0 रख देते हैं तो ये पूरा 0 हो गया। 2y = 12 यानी y = 6 आ गया कि नहीं। अगला देखते हैं, अब हम y को 0 मान लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 3x = 12 यानी x = 4 आ जाएगा। ठीक है, हमको दो निर्देशांक मिल गए, एक मिल गया 0,6, इसको पुटअप करते हैं 0,6 यानी x हमको 0 जाना है और y हमको 6 जाना है। तो y 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है। ठीक है, और इस निर्देशांक का जो नाम है वो है 0,6। ठीक है, अगला निर्देशांक देखते हैं। हमारे पास जो अगला निर्देशांक है वो है 4,0 यानी x हमको 4 जाना है और y हमको 0 जाना है। तो x 4 चलते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम है 4,0। हमको दो निर्देशांक मिल गया। अब हम एक लाइन खींच सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, इसलिए हम लाइन को डार्क बनाएंगे ना कि डॉटेड। ठीक है, हम इस लाइन को डार्क बनाते हैं। अच्छा, इस वाले पेन से बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, इस लाइन का जो नाम है वो है 3x + 2y = 12। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हल भी देख लेते हैं किधर होगा। इसका हल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु का मान रख देंगे। ठीक है, मूल बिंदु का मान रख करके चेक करते हैं इसका हल किधर आता है। हमारे पास जो दिया था वो है 3x + 2y ≤ 12, ये दिया हुआ था। ठीक है, हमको ये दिया होता। अच्छा, इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है, इसका हल इधर है। ये किसका है, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का हल है। ठीक है, मूल बिंदु का मान रख दो। मूल बिंदु का मान रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मूल बिंदु 0,0 होता है। ठीक है, यानी x भी 0 y भी 0, तो ये हो जाएगा < ≤ 12। सही है कि नहीं, यानी 0 तो 12 से छोटा हो सकता है। ठीक है, और 12 के बराबर x और y का मान कब आएगा, जब हम इस वाले लाइन के निर्देशांक को लेंगे तो x और y का मान रखेंगे तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए जो 0 है वो 12 से छोटा ही है, यानी इसका जो हल आएगा वो इस साइड आएगा। इसका जो हल आएगा वो इस साइड आएगा। समझ में आया कि नहीं। अब हम दो लाइन और खींच लेते हैं, दो असमिकाएं और दी गई हैं। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। हमारे पास जो दूसरा असमिका दिया है वो है x > 1, तो हम किसका लाइन खींचेंगे, x = 1 का लाइन खींचेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे हमारे पास जो दिया है वो है x = 1, इसी का लाइन खींचेंगे ना। तो x = 1 का लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे आएगा। ठीक है, x हमको 1 तक जाना है। ठीक है, तो यहीं पे हम लाइन खींच लेते हैं, डार्क लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे = का भी साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम खींच लिए यहाँ पे डार्क लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन है वो है x = 1 का। ठीक है, इसका भी हल देख लेते हैं कहाँ आता है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, यहाँ पे जो साफ साफ बोला गया है वो है x जो होना चाहिए वो 1 से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, x से बड़ा या x के बराबर, यानी ये x = 1 पे हो जाए, सॉरी x = 1 या x जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो x = 1 तो यही हो गया क्योंकि हमने डार्क लाइन खींच लिया। और x बराबर मतलब x जो होना चाहिए 1 से बड़ा कब होगा, जब हम इधर की संख्या लेंगे। ठीक है, ये x = 1 2 3 4 यानी इधर होगी कि नहीं, इसका जो हल होगा वो इस साइड होगा। तो इसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं, इसका भी हम हल बना लेते हैं। तो ये होगा इसका हल। ठीक है, ये होगा इसका हल। अब हम अगली असमिका देखते हैं। हमारे पास जो अगली असमिका है वो है y जो होना चाहिए वो 2 के बराबर या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी हम लाइन खींच लेते हैं। तो हमारे पास y1 y2, यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। हमारे पास ये रहा y = 2 का लाइन, डार्क लाइन खींचे हैं क्योंकि यहाँ पे = का भी साइन दिया हुआ है।
ये जो लाइन है वो है y बराबर 2 का। इसका भी हल देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है y जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। तो y जो 2 से बड़ा कब होगा, जब हम y बराबर 3, 4, 5, 6 यानी हल किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इसका हल जो होगा क्या किधर होगा, ऊपर साइड होगा। इसका जो हल होगा वो ऊपर साइड होगा। ठीक है, इधर होगा कि नहीं, ऊपर साइड ही होगा। अब देखो तीनों रेखाओं में हमने जो 3 रेखा खींची है, ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, तीनों रेखाओं के जो हल का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट आ रहा है। ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा है, यही इसका हल होगा। समझ में आया कि नहीं, ये इसका हल होगा। अगर आप चाहें तो इन सभी जो हमने ये जो बाकी बनाया है इसको ना बना करके सिर्फ इसी को बनाइए। ठीक है, हमने समझाने के लिए सभी को बनाया ताकि आपको दिखाई दे कि ये वाला कॉमन पार्ट है। नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वो बोला है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अगला असमीका दिया है 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसको भी पुटअप करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला वाला समीकरण दिया है, मतलब असमीका दिया है, उसको हम समीकरण मान के करेंगे। तो हम इसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये रहा x और ये रहा y। तो ठीक है, x को हम 0 रख देते हैं, तो y बराबर 6 आ जाएगा। x को हमने 0 रख दिया, y बराबर 6 आ गया, और y बराबर हमने 0 रख दिया तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2x बराबर 6 आएगा, तो 2 को इधर भाग देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। 2 निर्देशांक मिल गए। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहला निर्देशांक है 0,6, यानी x हमको 0 जाना है और y हमको 6 जाना है। y हमारे पास 6 कहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस पॉइंट का नाम, निर्देशांक का नाम क्या होगा, 0,6। ठीक है, 0,6। थोड़ा सा निर्देशांक अच्छा नहीं बना है, अब और बेकार बन गया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 0,6 लिखा है। ठीक है, अगला निर्देशांक देखते हैं। हमारे पास जो अगला निर्देशांक है वो 3,0 लिखा है। ठीक है, यक्स हमको 3 जाना है, 1, 2, 3। ठीक है, और ये जो इसका नाम होगा 3,0। मिला देते हैं दोनों निर्देशांक को। एक निर्देशांक हमारे पास यहाँ रहा, इन दोनों को हमने मिला दिया। लाइन थोड़ा सीधा नहीं खींचा है, आप स्केल से खींचिएगा। अच्छा, इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई बराबर 6। इसका हल भी देख लेते हैं। हमने डार्क लाइन खींचा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दिया है। इसका हल देख लेते हैं। इसका हल देखने के लिए हमारे पास जो असमीका दिया है वो है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 0,0 पुटअप करेंगे, 0,0 रखेंगे ना, मूल बिंदु से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमने 0 रख दिया, 0, 0, तो ये हो गया 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, यानी 0 बता रहा है कि 6 से बड़ा है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी इसका जो हल होगा वो नीचे वाला भाग नहीं होगा, क्योंकि मूल बिंदु इधर आ रहा था, हमने मूल बिंदु रख करके चेक कर लिया, नहीं आ रहा है। यानी इसका ऊपरी वाला भाग जो होगा इसका हल होगा। तो ये उसका ऊपर वाला भाग जो होगा ये होगा इसका हल, किस समीकरण का, 2x प्लस वाई, यानी असमीकरण 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का। अगला भी लाइन खींच लेते हैं। हमारे पास जो अगली लाइन के लिए जो असमीकरण दिया है उसको देख लेते हैं। इसको हम समीकरण बना लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, मान रख करके निर्देशांक निकालते हैं। ये रहा x, ये रहा y। x को हम 0 रख दिए तो y बराबर 3 आ गया, y को हमने 0 रख दिया तो x बराबर 4 आ गया। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, निर्देशांक निकालना अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, पहला निर्देशांक है हमारे पास 0,3, यानी x हमको 0, y हमको 3, 1, 2, 3। ठीक है, ये है 0,3 बन गया, 0,3। और अगला निर्देशांक है हमारे पास 4,0, 4,0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये है 4,0 लिख दें, चलो लिख दे रहे हैं।
ये है हमारे पास 4,0। थोड़ा छोटा लिखे हैं, बोल दिए हैं, लिखने के लिए जगह नहीं था इसमें। चलो तो लाइन खींच देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये रहा, पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिए और ये जो लाइन हमने खींचा है इसका नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम है वो है 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब जल्दी से इसका मान रख देते हैं मूल बिंदु का, चेक कर लेते हैं इसका हल क्या होगा। 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। अच्छा, ये जो लाइन का नाम होगा इक्वल टू में होगा, ठीक है। 0,0 रख देते हैं, तो इसका भी 0, ये भी 0, यानी 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। सही है या नहीं? 0 जो होना चाहिए वो 12 से छोटा हो सकता है, 0 तो छोटा ही होता है ना, ठीक है। 0 तो 12 से छोटा है। और ये जो असमीका है बराबर कब आएगी? जब हम इस लाइन के निर्देशांक को लेंगे, ठीक है। तो इसका जो हल आएगा ऊपर आएगा या नीचे आएगा? मूल बिंदु तो आ रहा है ना इसका हल, यानी इसका हल जो होगा वो नीचे वाला होगा, ठीक है। तो ये होगा इसका नीचे वाला पार्ट, इसका हल ये वाला होगा इस वाली लाइन का, यानी 2x + 4y इस वाले लाइन का हल होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, वो इस वाले लाइन का भी आ रहा है, इस वाली लाइन का भी आ रहा है, यानी कॉमन आ रहा है। और जो कॉमन आ रहा है वही इसका हल होगा, वही इस क्वेश्चन का यानी थर्ड वाले क्वेश्चन का हल होगा। इसको आप थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा, रंगीन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, देख लेते हैं आगे। पहला है असमीका, वो है x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण निकालते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हम चौथा को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम समीकरण मान लेंगे x + y बराबर दिया है 4, 14 लिखा गया 4, ठीक है। जल्दी से हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक तो निकाल सकते हैं ना, ये रहा x, ये रहा y, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, x को हम 2 मान लेते हैं। हम क्या बताए थे, यहाँ पे हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, ठीक है। तो एक मान अगर 0 मानेंगे तो चलो 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। और y बराबर हमने 0 माना तो x बराबर 4 आ गया, ठीक है। इसको 0 माना तो ये 4 हो गया, और इसको 0 माना तो ये 4 होगा। चलिए से हम इसका लाइन खींच लेते हैं। हमारे पास जो निर्देशांक होगा वो 0,4, यानी x हमको 0 जाना है, y हमको 4 जाना है, 1 2 3 4, ये होगा हमारा 0,4। अगला निर्देशांक है हमारे पास 4,0, यानी x हमको 4 जाना है, y 0, 1 2 3 4, ये होगा हमारा 4,0। दोनों लाइन को हम मिला देते हैं, ये रहा, दोनों लाइन मिल गया। अब हम इसका नाम लिख देते हैं, इस लाइन का नाम है x + y बराबर 4, और इसका हम हल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, हमने डार्क लाइन लिखा, डार्क लाइन हमने खींचा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। तो अब हम इसका हल देख लेते हैं। हमारे पास जो दिया है वो x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 दिया है। तो हम मूल बिंदु का मान रख देते हैं, ठीक है, 0,0 रख देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये टोटल x भी 0 y भी 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सही है क्या? 0 4 से बड़ा तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि ये जो मूल बिंदु वाले साइड वाला जो इसका हल है वो तो आएगा नहीं, इसका हल ऊपर वाला भाग है, ठीक है। मूल बिंदु को रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया जो इस लाइन का जो हल है वो ऊपर वाला साइड है, ठीक है, ये वाला होगा इसका हल, ठीक है। अगला भी लाइन देख लेते हैं। अगला जो असमीका दिया है वो है हमारे पास 2x - y इज लेस देन 0, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका निर्देशांक निकालते हैं 2x - y बराबर 0 रख करके, ठीक है। x और y का मान रखते हैं, ये रहा x, ये रहा y। अब देखो, x को हमने 0 रख दिया, ठीक है, x को हमने 0 रख दिया,
तो y बराबर कितना आया, x को हमने 0 रख दिया तो y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान कुछ हम अलग रखेंगे। ठीक है, इसका मान हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, 0,0 ही आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये रहा x और ये, हालांकि हम 0,0 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो x को हम क्या करते हैं, x का मान हम 1 रख देते हैं। x का मान हमने 1 रख दिया तो y बराबर देखते हैं कितना आएगा। x का मान हमने 1 रख दिया, यानी 1 को 2 में गुणा करो तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, y को उधर कर दो तो 2 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x को हमने 1 रखा और y का मान 2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे फिर से क्या आ गया है, y आ गया है। तो y को अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अब y को हम 4 मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं ताकि ये आसानी से सॉल्व हो सके। आप यहाँ पे y को 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे तब 0 मानेंगे तो अब जी 0,0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो मान है y का मान वो क्या करें, चलो 0,0 ही रख देते हैं। ठीक है, x को हमने 0 रखा तो y भी 0 आ जाएगा, x को हमने 0 रख दिया तो ये पार्ट पूरा 0, माइनस वाई बराबर 0 यानी y बराबर 0। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान है। ठीक, तो आइए अब इसका लाइन खींचते हैं। हमारे पास पहला निर्देशांक है वो है 1,2, यानी x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 2 है। x हमारे पास 1 और y हमारे पास 2, इसका जो निर्देशांक आएगा वो कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, सही है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास 0,0। ठीक है, 0,0, ध्यान से देखो 0,0 यही तो होगा मूल बिंदु, मूल बिंदु होगा ना। दो निर्देशांक मिल गए, अब दोनों निर्देशांक को हम मिला देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों निर्देशांक को हम मिला देते हैं इस तरह। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे जो असमीका दिया गया है वो है 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, इसलिए हम इसको, इस लाइन को हम डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, डॉटेड बनाएंगे, समझ में आया कि नहीं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसका जो हल चेक करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इस लाइन के इधर एक निर्देशांक ले लेते हैं और इस लाइन के इधर निर्देशांक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु से चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइन जो है खुद मूल बिंदु से ही गया है। ठीक है, तो इस लाइन के हम इस लाइन के इधर एक निर्देशांक लेंगे और इस लाइन के इधर एक निर्देशांक लेंगे, ताकि देख सकें इसका हल किधर आ रहा है। ठीक है, तो इस लाइन के इधर हम एक निर्देशांक ले लेते हैं, हमारे पास एक निर्देशांक होगा, चलो 2,2 ले लेते हैं। ठीक है, x भी 2 y भी 2, ये इधर आएगा कि नहीं, इसका जो निर्देशांक आएगा इधर साइड आएगा। 2,2 अगर आप चेक करेंगे तो इधर साइड कहीं आएगा। ठीक है, इस लाइन के इधर आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं 2,2 रख करके, x भी 2 और y भी 2, y की जगह पे 2 रख दो। ठीक है, 0, चेक करो आ रहा है कि नहीं आंसर। ठीक है, 2 दूना 4 माइनस 2 इज लेस देन 0, 4 में से 2 या 2, सही है क्या, नहीं सही है। 2 यहाँ पे बोला है, 2 छोटा है 0 से, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसलिए इसका हल ये ना हो करके ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मूल बिंदु से कोई जाए तो आप क्या करेंगे, इस लाइन के एक इधर निर्देशांक चेक कर लो, इस लाइन के एक इधर निर्देशांक चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपके क्लियरेंस के लिए हम इस लाइन के इधर भी एक निर्देशांक ले लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका हल इधर ही होगा। ठीक है, इस लाइन के इधर हम एक निर्देशांक ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इस साइड। ठीक है, -2,2, यानी x भी हम -2 गए हैं, सॉरी यहाँ पे y तो 2 होगा। ठीक है, x जो होना चाहिए -2 और y हमने 2 लिया है ऊपर साइड, पॉजिटिव साइड में। ठीक है, इसको रख के चेक कर लेते हैं, तो इसको रख के चेक कर लेते हैं, x हमने -2 रखा है, x हमने -2 रखा है और y हमने 2 रखा है लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन 0, इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4, 2 दूना 4, -4 और -2 लेस देन 0, ये तो सही है ना, -6 जो होना चाहिए वो 0 से छोटा ही होता है।
ठीक है। तो इस वाले लाइन का आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका ये वाला पार्ट हल ना हो करके ये वाला पार्ट हल है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसका हल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डार्क कर देंगे, डार्क नहीं छायांकित कर देंगे, शुद्ध हिंदी छायांकित या शेड कर देंगे, ठीक है, शेड कर देंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों लाइन में कॉमन वाला पार्ट कौन सा आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो दोनों लाइन में कॉमन आ रहा है। अच्छा, इस लाइन का हमने नाम नहीं लिखा, बुरा मान जाएगा, ठीक है, इस लाइन का हम नाम लिख देते हैं, वो है 2x - y = 0, इस लाइन का नाम है, ठीक है। इस वाले लाइन पे भी ये वाला पार्ट आ रहा है और इस वाले लाइन पे भी ये वाला पार्ट आ रहा है, यानी ये इसका हल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर चौथा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है वो देखते हैं पहले। 2x - y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं दिया है, ठीक है। 2x - y इज ग्रेटर देन 1 और दूसरा जो दिया है वो x - 2y इज लेस देन -1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के लिए हम मान लेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। मान लेंगे 2x - y = 1 है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, निर्देशांक निकाल लेंगे। निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये x है और ये y है। हम क्या करें, y को देखो, x को हम पहले 1 मान लेते हैं, 1 नहीं, चलो हम क्या करें 0 ही मान लेते हैं, x को हम 0 मान लेते हैं, 0 0 करना सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। -y = 1 तो y = -1 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अब हम क्या करें, y को देखो यहाँ पे y है, इसका मान हम 3 मान लेते हैं, y का मान हम 3 मान लेते हैं। y का मान हमने 3 माना तो ये 3 इधर जाएगा, 3 इसके साथ जुड़ जाएगा 4, यानी x = 2 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। y बराबर हमने 3 माना तो x = 2 आ गया, ठीक है। समझ में आया। हम क्या बोले, हमेशा 0,0 ही ना मानिए, ठीक है, हमेशा 0 0 नहीं, कभी कभी कोई भी और संख्या भी मानना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इन दोनों निर्देशांक का हम मान रखते हैं। पहला निर्देशांक है 0, -y, ठीक है। x हमको 0 जाना है, y हमको -1 जाना है, तो ये होगा हमारे पास इसका निर्देशांक, ठीक है। इसका नाम जो है, इसका नामकरण जो है वो है 0, -1। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो निर्देशांक है वो है 2,3 है, 2,3 यानी x हमारे पास 2 है, y हमारे पास कितना है 3 है। x हमने 2 मान लिया और y हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। x 2 और y कितना 1 2 3, ठीक है, x 2 और y 3 यहाँ पे आएगा निर्देशांक। इस निर्देशांक को भी लिख लेते हैं 2,3। अब हम इन दोनों को मिलाना है। अब ध्यान से देखो, इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, तो यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, तो ये हो गया लाइन, और इस लाइन का नाम थोड़ा लिख देते हैं। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा हम पीछे बढ़ा देते हैं, देखो इस लाइन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, 2x - y = 1, ठीक है। अगला देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका हल चेक कर लेते हैं। इसका हल किधर आएगा, देखो ये मूल बिंदु से नहीं गया, तो यानी हम मूल बिंदु का मान रख करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु का मान रख करके चेक कर लेते हैं, किसमें 2x - y इज ग्रेटर देन 1, इसी में रखेंगे ना। मूल बिंदु का मान रखते हैं, ये भी 0 ये भी 0, यानी टोटल 0 हो गया, ग्रेटर देन, ये सही है। 0 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं, यानी ये वाला पार्ट इसका हल नहीं होगा। कोई लाइन काटतीय तल को 2 ही पार्ट में बांटती है, तो ये वाला समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट तो इसका हल होगा नहीं, ठीक है, यानी इसका नीचेला वाला पार्ट इसका हल होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका हल। अगला भी देख लेते हैं। हमारे पास जो अगला वाला असमीका दिया है वो दिया x - 2y इज लेस देन -1, ठीक है, इक्वल टू मान लेंगे हम, x - 2y = -1 हम मान लेंगे। निर्देशांक निकालते हैं, निर्देशांक निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करें, y को हम 0 मान लेते हैं पहले, ठीक है, x है और y है,
ठीक है। y को हमने 0 मान लिया। बहुत ध्यान से इसका वैल्यू वगैरह मानना होता है, ताकि इसका जो हम जो क्या कर रहे हैं, इसका जो मान ले रहे हैं यानी कोऑर्डिनेट निर्देशांक ले रहे हैं वो थोड़ा समझ में आए, ठीक है, पॉइंट वगैरह में ना आ जाए, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हम इसका 0 मान लेंगे तो इधर आएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह इसका निर्देशांक भी सोच समझ के लेना पड़ता है। तो हम क्या करें, ध्यान से देखो, हमने y को 0 मान लिया, y को 0 मान लिया, यानी ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला, अगर हम यहाँ पे y बराबर 1 मान लेते हैं, y बराबर 1 मान लेते हैं, तो y बराबर हमने 1 मान लिया, तो ये x -2 बराबर -1 ये होगा ना, ठीक है। x बराबर माइनस, देखो y बराबर हमने 1 मान लिया, तो 1 का -2 में गुणा होगा तो -2 ही होगा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, -1 इधर है और ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। -1 + 2 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, चेक कर लेना सॉल्व करके, ठीक है। तो यानी y बराबर भी x और x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करें, इसका निर्देशांक पुटअप करते हैं। तो पहला निर्देशांक है हमारे पास -1, -1, -1, x हमारे पास -1 है, किधर होगा, इधर होगा, x हमारे पास -1 है और y हमारे पास 0 है, y हमारे पास 0 है, यानी यही इसका निर्देशांक होगा, ठीक है। अब इसका निर्देशांक का नाम भी लिख देते हैं। अगला देखते हैं 1, 1, x भी 1, y भी 1, x भी 1, y भी 1, x भी 1, y भी 1, ठीक है। यानी इधर कहीं इसका निर्देशांक आएगा, मिला देते हैं, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे या डार्क लाइन से मिलाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो दिया है, ये जो दिया है, कहाँ लिखे, इसको मिटा देते हैं। ये जो दिया है x - 2y इज लेस देन -1, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिला देंगे। डॉटेड लाइन से मिला देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, ये डॉटेड लाइन है, ओ ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया, और इस लाइन का जो नाम है वो है x - 2y इज इक्वल टू -1, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम हल देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु, देखो इधर साइड मूल बिंदु आ रहा है, इधर साइड नहीं आ रहा, दो पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु का मान रख देते हैं, 0,0 रख देते हैं, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, सही है। 0 जो है वो -1 से छोटा होता है क्या, इन दोनों में बड़ा कौन है, 0 और -1 में बड़ा कौन है, 0 ही है। यहाँ पे बोल रहा है 0 जो है छोटा है -1 से, गलत है ना, गलत है ना, यानी ये वाला पार्ट इसका हल होगा नहीं, ये वाला पार्ट इसका हल होगा। अरे ध्यान से देखो, 0 जो है वो -1 से बड़ा है, और यहाँ पे बोल रहा है 0 -1 से छोटा है, यानी ये गलत है ना, ठीक है। यानी ये जो मूल बिंदु वाला पार्ट है वो वाला इसका हल होगा नहीं, उसका ऊपर वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर वाले को छायांकित कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने छायांकित कर दिया, ठीक है, ये हमने छायांकित कर दिया इधर वाले पार्ट को। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले लाइन और इस वाले लाइन में ये वाला जो पार्ट है, छायांकित वाला पार्ट है, ये वाला, ये इसका हल होगा, ठीक है, ये इसका हल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का हल। अगला तो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x को 0 रखिएगा तो y बराबर 6 आ जाएगा, y को 0 रखिएगा तो यहाँ पे x बराबर भी 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व कर, घबराइएगा मत कि यहाँ पे x + y बराबर ये दिया है, यहाँ पे x + y बराबर दिया, कुछ नहीं है, सब आसान है, ठीक है। इक्वल टू का भी साइन दिया है तो डार्क लाइन खींच देगा, आंसर इसका आ जाएगा, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप पे छोड़ देते हैं, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम लगवा देंगे, ठीक है।